एंड वेलकम टू माय चैनल माय पैशन टीचिंग। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे हम 10th क्लासेस का मैथ डेली आपको वीडियो लेक्चर्स के द्वारा प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है। The two groups are to march in the same number of columns. दोनों जो आप समूह हैं इनके 616 मेंबर्स का और 32 मेंबर्स का, उनको एक ही कॉलम मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। कॉलम सेम होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। अब कॉलम रो का तो आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं मान लो, ठीक है। तो जो अगर हम ऐसे देखें तो ये एक ही रो है, और अगर हम कॉलम देखें तो 1 2 3 4 ऐसे पीछे को कॉलम हम करते हैं, ये कॉलम है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 616 सदस्य वाली संख्या वाली सेना को 32 एक सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जिसके अकॉर्डिंग वो सेम कॉलम में मार्च करेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हम लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सो नंबर ऑफ मेंबर्स member in army, that is 616 and 32, दोनों समूहों के मैंने इकट्ठे लिख दिए। ठीक है। सिंस मतलब होता है क्योंकि। अब हमें पता है कि दोनों समूहों को सेम संख्या में सेम जो नंबर्स हैं उनमें मार्च करना है सेम कॉलम में, तो हमें उसकी HCF फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। Since the two groups of army are to march in the same number of column, and we have to find HCF of columns। ठीक है। ये आपके पास दिया भी है, यहाँ से आप लिख सकते हो। सिंस ये हमें क्वेश्चन में भी पता है कि दो ग्रुप्स को एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, तो सिंस द टू ग्रुप्स ऑफ आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, नाउ you have to find the maximum number of columns। ठीक है। तो and we have to find HCF of columns। okay, therefore number of columns is equal to HCF, that is 616 and 32 का HCF, that is you have to find HCF of 616 and 32। तो इसको भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे, जो आपको मैं इस चैप्टर में काफ़ी टाइम से पढ़ाती आ रही हूँ, तो आपको पता है कि वो क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली दैट इज स्टेप 1। अब इनमें से बड़ा क्या है वो आप देखेंगे। सिंस यानी कि क्योंकि या चूंकि हम इसको बोलते हैं, सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, नाउ वी अप्लाई सेम प्रोसीजर है बाकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ये तो आपको पता ही है। यूक्लिड्स डिवीजन lemma, and we get, what will we get? 616 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 32 से, तो वहां पे आपके पास क्वोशंट आएगा 19 और जो आपका रिमाइंडर है वो बचेगा 8। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो क्योंकि आपको डिवीजन आता ही होगा और आप इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा आप काफी क्वेश्चन में कर चुके हो। तो अब यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि 8 जो है वो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 नहीं है।
हमें तब तक कंटिन्यू करनी होती है जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. ओके, नाउ स्टेप 2. सिंस रिमाइंडर 8 is not equal to 0, we apply, यहाँ पे हम डिवीजन लेमा भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल नहीं है, सेम ही बात है. ठीक है, डिवीजन लेमा ऑन. अब ये जो चीज है आपकी डिवीजर जो है वो आगे आपका डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवीजर बन जाता है 8. एंड वी गेट, अब इसको कर लो सकते हो तो 32. 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 0. यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया. अब यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस, क्योंकि रिमाइंडर हैज बिकम 0, therefore HCF of 6, 12 and 616 and 32 is 8. That is our answer. और ये हमारा HCF आ गया, और हमें HCF फाइंड आउट करना था. उससे हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कॉलम्स कितने हैं उनकी सेना में बनेंगे जिससे वो बराबर आए. ठीक है, therefore the maximum number of columns are 8 in which they can march. This is our answer. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. 8 is your answer. तो आज के लिए इतना ही. आज आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी अपलोड की जाएगी. जैसे हिंदी में होता है भाषा क्या होता है, वैसे ही हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज. फिर उसके बाद अल्फाबेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, और अल्फाबेट में वॉवल और कॉन्सोनेंट कैसे आएंगे, फिर उनमें वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, एक वर्ड कैसे बनता है, फिर वर्ड के टाइप आएंगे आपके पास. उसके बाद आपके फिर वर्ड जब हम बना देते हैं, जैसे कैट, रैट, जो भी वर्ड बन गया, उसके बाद उनकी सेंटेंस हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे सेंटेंस बनता है. एक वॉवल कॉन्सोनेंट से लेके वर्ड से लेके फिर सेंटेंस फाइंड आउट होता है. वैसे हम बिल्कुल उसको स्टेप बाय पढ़ेंगे. तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. किसी भी हायर क्लासेस के मैथ्स के लिए तो यू कैन डू कमेंट. थैंक यू.